वालेकुम दोस्तों, इन चैट भी मौजूद अगर में कुछ जानने लेना बड़ी खबर हाथ आई है नायाब मादनियात की तलाश के हवाले से, और चाइना इस शोबे में भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए सामने आ गया है। अगले 10 बरसों के दौरान चाइना पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करने और पाकिस्तान में ही उन्हें प्रोसेस करने के प्लांट्स के क़याम में सरमायाकारी करेगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक अगले 10 बरसों में चाइना पाकिस्तान के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ग्रुप यानी पाक चीन इन्वेस्टमेंट काउंसिल ने इस मंसूबे की मंजूरी दे दी है। और अहम बात यह है कि अब चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान का विज़िट करने जा रहे हैं 21 अगस्त को। और ना सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए जो गुफ्तगू है वो करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ पाक चीन इन्वेस्टमेंट फोरम के इजलास में भी शिरकत करेंगे, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा को तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। और फिर इसके बाद ये मंसूबा जो है जनाब ये आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान और चीन के दस्तखतों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अमेरिका भी पाकिस्तान में नायाब मादनियात जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन के शोबे यानी तेल और गैस के अंदर भी सरमायाकारी करना चाहता है। इस सूरत हाल में यह सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान अब किस तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रख सकेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का हर सर्दो गर्म का साथी है और चीन ने कभी भी पाकिस्तान को मुश्किल के अंदर खास तौर पर अकेला नहीं छोड़ा। और अब जब पाकिस्तान से कुछ ऐसी मादनियात के ज़खायर के जो है वो सामने आने के वाज़े इशारे मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान चीन को नज़रअंदाज करके अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिला सकता। तो पाकिस्तान के पास इस हवाले से ऑप्शंस क्या हैं, यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान में कितनी मालियत के ज़खायर मौजूद हैं, कौन कौन सी मादनियात हैं और इनकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। हालिया दिनों में इस प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस को शेयर किया था। 2023 के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे को इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल थी। और उसके साथ साथ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के हवाले से कुछ सर्वेज किए थे, जहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद मादनियात और उनके ज़खायर और उनको तलाश करने के हवाले से जो तफसीलात थी वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर की गई थी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान के पास ये जो अभी तक अनटैप्ड मिनरल्स हैं उनके जो ज़खायर हैं उनकी मजमूई मालियत कितनी है, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रहे हैं। अगर सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के दो ऐसे इलाके हैं, एक तो है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाके, जहां पर ये तमाम मादनियात मौजूद हैं। और इनकी मजमूई जो मालियत है हाइड्रोकार्बन और रेयर अर्थ मिनरल्स की, इनकी तकरीबन $60 ट्रिलियन अब तक की इतलात के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो $60 ट्रिलियन है। इसका मतलब ये है कि ये एक ह्यूज दौलत है, एक ह्यूज वसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब इनको निकालना है और निकालने के लिए दो जो ताकतवर ममालिक हैं वो इसमें ख्वाहिश रखते हैं, एक तो चाइना है, दूसरा अमेरिका है। अब इस वाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में एक पॉलिसी की मंजूरी दी है और उस पॉलिसी की मंजूरी देने की बुनियादी वजह आई है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट से तांबा और सोना निकाले जाना है। और कल सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के अंदर आसिम मुनीर साहब के से मंसूब सुहेल वड़ाई साहब ने ये बात बताई थी कि उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अगले साल से पाकिस्तान का रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट जो है वह यहाँ से सोना निकलना शुरू हो जाएगा और इब्तदाई तखमीना पहले साल की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आमदनी होगी वो तकरीबन $2 अरब की होगी। तो और उसके बाद उनका ये कहना था कि हर साल ये जो इसकी मालियत है इसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन इस इशू के अंदर
कबाहत यह है कि पाकिस्तान में सोने और तांबे को रिफाइन करने वाले किसी तरह के कोई प्लांट्स मौजूद नहीं है। यहाँ से तांबा और सोना निकलेगा, बाराक गोल्ड उसको निकालेगा और वो अपने मुल्क ले जाकर उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा, उसके बाद कितनी चीज़ कहाँ से आती है उसके बारे में कोई तफसीलात या उसकी जो शफाफियत है वो किस तरह बरकरार रखी जाएगी, इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मौजूद है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो भी मादनियात निकलेंगे, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको प्रोसेस पाकिस्तान में ही किया जाएगा। पाकिस्तान की दौलत को पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जाया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो लोग सरमायाकारी करेंगे वो यहाँ पर उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो जिसका शेयर है वो उसको तकसीम कर दिया जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसके बाद वैल्यू एडिशन पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगी। प्रोसेस्ड जो मादनियात हैं उनको किस तरीके से दीगर जो है चीज़ें उनमें ढालना है और उसको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, इसके पाकिस्तान को अच्छे खासे फ़वाइद हासिल होंगे। अब जो पाकिस्तान के अंदर अब तक जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बात सामने आई है उसके मुताबिक 17 कंपोनेंट्स हैं इसके, यानी 17 उनसर हैं जिनको एक मखसूस ग्रुप के अंदर अगर रखा जाए तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स कहलाए जाते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, शुमाली इलाका जात में इन मादनियात के ज़खायर मौजूद होने की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ एक इंटरनेशनल सर्वे भी पाकिस्तान में कराया गया था जिसने इस बात की तस्दीक किया है कि यहाँ पर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इनको निकालना एक पेचीदा अमल है और इसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें चाइना ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर किया है अगले 10 साल में $100 अरब की। इसी तरीके से अमेरिका भी है और अब ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के ये जो 2 ब्लॉक्स हैं यानी गिलगित बल्तिस्तान और उसके साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाके और सिंध के इलाके हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। हाइड्रोकार्बन और अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो इलाके अमेरिका को देने की जो सोच है या जो अभी तक की एक प्रपोजल है उसके अंदर अमेरिका के लिए एक अलग ब्लॉक और पाकिस्तान और चीन के लिए एक अलग ब्लॉक, ताकि दोनों ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से ये जो है सामान भी निकालें, उनको प्रोसेस भी करें। और इस हवाले से एक ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान में लगाई जा रही है और ये भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। इस हवाले से तकरीबन $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एक नई ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाई जा रही है और ये वही कंपनी ऑयल रिफाइनरी लगा रही है जिसने अभी रिसेंटली अमेरिका से ऑयल बरामद किया है जो कि अक्टूबर के 2nd वीक के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और अमेरिकन ऑयल को ऑल्दो कि उनकी अपनी पहली रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन इसके साथ वो उन्होंने दूसरी एक और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाने का ऐलान किया है। अब अगरचे ये जो मादनियात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये ज़मीन में निस्बतन ज़्यादा फैलाव रखती हैं और खालिस हालत में उनको निकालना एक मुश्किल और महंगा अमल है, इसलिए उन्हें रेयर यानी नायाब मादनियात करार दिया जाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की जदीद टेक्नोलॉजी में इनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। मोबाइल फ़ोन्स हों, क्वांटम कंप्यूटर्स हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, विंड टर्बाइन्स हों, सोलर पैनल्स हों, फाइबर ऑप्टिक्स हों, लेज़र हथियार हों, सेटेलाइट की तैयारी और सेटेलाइट वेपन्स की तैयारी, उनके लिए भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी इन अनासर का बड़ा कलीदी रोल है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिन 17 अर्थ मिनरल्स के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, उनमें से 15 अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। इनमें डेस्पोरोजियम है और न्यूडीमियम, ये ताकतवर ये जो धातें हैं ये मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर ये जो दोनों जो है ना कंपोनेंट्स अर्थ मिनरल्स के वो इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से और भी अर्थ मिनरल्स हैं जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के सबसे बड़े ज़खायर चीन में पाए जाते हैं और दुनिया के अंदर जितनी भी
प्रोडक्ट्स इन रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं, उसका 60 से 70% हिस्सा दुनिया भर में चीन फराहम करता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ और ममालिक हैं जिनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ब्राज़ील है, वियतनाम है, यहाँ पर भी इन अर्थ मिनरल्स की तादाद पाई जाती है। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान और चाइना जो है इस शोबे में पेशरफ्त कर रहे हैं, और चाइना चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा ही करीबी दोस्त है। अभी ये जो CPEC प्रोजेक्ट है, इस CPEC प्रोजेक्ट में भी गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान चाइना ने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और ये जो अगली इन्वेस्टमेंट है $100 बिलियन की, ये अगले 10 साल में की जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर साल पाकिस्तान में चाइना की तरफ से $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने का मतलब यह है कि यहां पर हमारे बहुत सारे मसाइल उनके हल होने का इम्कान पाया जाता है। और यही वजह है कि 10 साल का एक टाइम फ्रेम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से दिया गया था। अब ये तो एक उनसर हो गया ना जी, रेयर अर्थ मिनरल्स। दूसरी चीज है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी पाकिस्तान के अंदर इनकी अच्छी खासी तादाद पाई जाती है, और अब तक की जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं उनके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार और कोहाट के इलाके ख़ास तौर पर, यहाँ कई तेल के कुएं मौजूद भी हैं, और इनमें से कई तेल के कुओं को एक्सप्लोर भी किया गया। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि मुख्तलिफ जो सर्वेज हुए हैं, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में समंदर में से तेल निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था केकड़ा वन, और अगरचे वो जो खुदाई की गई थी समंदर के अंदर तेल की तलाश के लिए, वो नाकाम हो गई थी। लेकिन अब उसकी जो रिपोर्ट है, केकड़ा वन की ड्रिलिंग की जो रिपोर्ट है, उसने इस बात की निशानदेही की है कि केकड़ा वन की एक्सप्लोरेशन अगरचे कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन ट्रेसेस ऐसे मिले हैं इस खुदाई के दौरान जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान में शेल्स अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं वो भी बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि केकड़ा वन से तेल तो अगरचे नहीं निकल सका, लेकिन उसकी जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो इस बात की इशारा कर रही हैं कि गेम इज नॉट येट ओवर। पाकिस्तान के पास वाकईतन अनटैप्ड ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंडस बेसन, यहाँ से हम ऑलरेडी कादरपुर, माड़ी वगैरह जो गैस ऑयल फील्ड्स हैं, यहाँ से हम ऑलरेडी तेल और गैस निकाल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक और भी यहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर सिंध के साहिली इलाके और मकरान कोस्टल एरियाज़। ये ऐसी जगह हैं जहाँ से मज़ीद तेल और गैस निकाला जा सकता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के पहाड़ी इलाके, जिनमें कोहे सुलेमान और कीर्थर रेंज शामिल है, यहाँ पर भी ज़मीन के नीचे गैस के ज़खायर की जो निशानदेही है वो हुई है। इसी तरीके से समंदर के अंदर, जिससे मैंने आपसे भी गुजारिश की थी केकड़ा वन की, उसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि सिर्फ कराची के साहिली इलाकों के अंदर जहाँ पर केकड़ा वन की खुदाई की गई थी, वहाँ पर पाकिस्तान के पास 10 से 40 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस और तेल इसके ज़खायर मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी मिकदार है जिसकी निशानदेही की गई है। इसके साथ साथ ये जो शेल गैस और शेल ऑयल, शेल मतलब है कि ज़मीन की सख्त तहों में बंद ज़खायर, अमेरिका के अंदर जितनी भी इस वक्त ऑयल एंड गैस निकला है वो इन्हीं शेल्स में से निकला है। यानी ज़मीन में ड्रिल करते हैं, सख्त तहों को खोदते हैं और फिर वहाँ से ऑयल एंड गैस निकाला जाता है। ये जिसको हम कहते हैं कि गैर रवायती ज़राए हैं जो मिलते हैं। पाकिस्तान में अंदाज़ा है कि 105 ट्रिलियन क्यूबिक फिट शेल गैस और 9 बिलियन बैरल शेल ऑयल मौजूद है, और ये 9 बिलियन के बारे में अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया। भाई जो मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पैगाम दिया था, उसके अंदर भी उसने वाज़ेह तौर पर हाइड्रोकार्बन्स का जिक्र किया था कि हाइड्रोकार्बन्स के शोबे के अंदर पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहता है। ये वही
9 अरब बैरल शेल ऑयल है, जिसका जिक्र मार्को रूबियो ने भी अपने इस ट्वीट के अंदर किया था। अब इनकी जो मालियत है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इनकी मालियत अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बयान करूं तो 1 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस की मालियत तकरीबन 6 से 10 बिलियन डॉलर है, 1 ट्रिलियन फुट। और पाकिस्तान के पास इससे बड़ी तादाद में गैस मौजूद है। सिर्फ अगर शेल गैस के ज़खायर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 105 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस के ज़खायर मौजूद हैं और उनकी मालियत 600 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। इसी तरीके से एक बैरल ऑयल की इस वक्त की कीमत तकरीबन $80 से $85 के दरमियान है। अगर हम इसको $90 मान लें तो पाकिस्तान के 9 अरब बैरल शेल ऑयल की मालियत तकरीबन $800 बिलियन के करीब बनती है। तो मजमूई तौर पर जो है वो पाकिस्तान के पास ये जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके ज़खायर की मालियत 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब बन जाती है। और 60 ट्रिलियन डॉलर के पाकिस्तान के पास ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेम है पाकिस्तान के लिए, ये अगले 10 वर्षों के अंदर तब्दील हो सकती है, वाज़े अंदाज में तब्दील हो सकती है। और इस काम का आगाज़ भी हमारे दरीना दोस्त चीन की तरफ से किया गया है। और ये जो वज़ीर ख़ारजा का, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा का दौरा है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी 30 अगस्त को जो है उन्होंने चाइना का विज़िट करना है। वहाँ पर SCO इजलास भी है और उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी है। तो इम्कानात पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि इन शोबों में इन्वेस्टमेंट और यहाँ से ये जो नायाब मादनियात हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी तलाश और इनको निकालना, ये अगले 10 साल के अंदर, ये जो मैंने आपको फिगर्स अभी आपके साथ शेयर की हैं जियोलॉजिकल सर्वेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये अगर दुरुस्त साबित हो जाती हैं और ये तादाद निकल आती है तो फिर पाकिस्तान को जो है ना तरक्की करने से और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने से, G10 या G7 में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए इखलास भी शर्त है और उसके लिए पाकिस्तान के वसाइल को पाकिस्तान में ही बरूए कार लाना, जिसमें पेशरफ्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई है कि जो भी चीज़ निकलेगी वो पाकिस्तान में प्रोसेस होगी। ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके नतीजे में नई इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ज़र मुबादला भी हासिल करेगा। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।